नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विनोद इंडिया संस्थक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज एक अहम मुद्दा पे मैं आप सबके बीच में आया हूँ। आज मैं महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों को लेकर जो यूपी बिहार के लोगों का विचार है, जो उनकी आंखों पे अंधकार का पर्दा चढ़ गया है, वो हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। ना बुरा मत मानिएगा, पहले सुनिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद में मेरे स्क्रीन पे जो दो तस्वीरें दिख रही हैं, दो तस्वीरें मैं उसके माध्यम से बताना चाहूँगा। पहली जो तस्वीर है वो ट्रेन की तस्वीर है, जो यूपी और बिहार की ही तस्वीर है। लोग इसी तरह भर कर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, ठीक है। और एक तस्वीर और आप हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, जिसमें बाबा रामदेव और उनके डॉक्टर साहब, पतंजलि के जो डॉक्टर साहब हैं, बाबा रामदेव जी सुबह सुबह आके आपको टीवी पे आपको आके बताते हैं कैसे योगा करना है, कैसे क्या करना है, कौन सी दवा लेनी है, कैसे यूज करना है, ये सब बताते हैं। ये तस्वीर में आप गौर से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहले तस्वीर की बात कर लेते, फिर उसके बाद में दूसरी तस्वीर पे हम बात करेंगे। तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों जन साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये लोग आपको मर्दाना ताकत की दवाइयाँ भी देते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है? और कई लाखों लोग जाते हैं इनके यहाँ, जैसे बाबा बागेश्वर के यहाँ जाते हैं ना, वैसे ही इनके पास भी जाते हैं, और इनकी भी दवाइयाँ लोग खरीदते हैं, इनके भी सामान खरीदते हैं। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले इनका प्रोडक्ट मिल रहा है। आज ये 2 साल पहले 1500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी बना था, अब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने बना लिया। इसमें यूपी बिहार के लोगों को क्या मिला? कितने बड़े रोज़गार मिले, कितने इनके बिजली का मतलब कि सुविधा मिला, कितने इनके रोड की सुविधा मिला, कितना इनको स्कूली शिक्षा का सुविधा मिला, कितने सरकारी स्कूलों पे इन्होंने काम किया जो सरकारी स्कूलों को सही तरीके से खड़ा करे। कभी नहीं किया इन्होंने, सिर्फ ये लोग अपनी प्रॉब्लम। अब इस तस्वीरों में ख़ास क्या है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस में ये साइकिल पे बैठे हैं, लेकिन देखो इनके बाजू में 2 लोग दिखाई देंगे, दोनों जन के एक आदमी दिखाई देंगे जो साइकिल को पकड़े हुए हैं, और ये लोग साइकिल पे बैठे हैं, वो धकेल के लेके जा रहे हैं। ऐसा उसमें दिख रहा है पूरी तरह पिक्चर की। आंखें खोल के देखो, आँख पे जो पर्दा जमा है ना, बाबा रामदेव के पतंजलि के ऊपर में जो पर्दा चढ़ा है, वो पर्दा हटा के देखो, आपको मालूम पड़ेगा इसमें क्या है। क्लियर हो गया? ये इनसे साइकिल नहीं संभल पा रही है, और आपको मर्दाना ताकत की दवाई बेच रहे हैं। आपको बता रहे कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत दम है। आप सोच के देखिए कि इनके प्रोडक्ट में कितना दम होगा। जब इनके में दम नहीं है तो इनके प्रोडक्ट में कितना दम होगा, ठीक है। ये पहले तस्वीर का जो सच था वो बता दिया कि 2 लोगों, एक आदमी जो है साइकिल को पकड़े, ये लोग बैठे हैं और तस्वीर खिंचा के सोशल मीडिया पर डाल दिए कि साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर होगा? अब चलिए दूसरे तस्वीर की हम बात करते हैं। यही तो जो सबसे बड़ी खास बात यह है, हमारे जो यूपी बिहार के लोग हैं ना, उनको लगता है कि महाराष्ट्र जो है हमारे दम पे चल रहा है, महाराष्ट्र की तरक्की हमारे दम पे चल रहा है। आप सोच के देखो ना, किसी के बगैर किसी का काम रुका है? किसी के आने से और किसी के जाने से किसी का भी दुख और तकलीफ बढ़ा है या घटा है? किसी के ज़िंदगी में जो जैसे ज़िंदगी चल रहा है और उसमें कोई आता है ना, तो कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो बहुत सारी चीज़ें बुरी भी होती हैं। अगर आपको लगता है, बहुत सारी पिक्चरों में भी दिखाया गया है कि यूपी बिहार के लोग 20% है, वहाँ हट जाएंगे तो पूरा महाराष्ट्र गिर जाएगा, तो ये गलत फहमी अपने माइंड से निकाल दो। ये सत्ता है, सत्ता को चमकाने के लिए आपके दिमाग में, आपके आँखों में पर्दे जो चढ़े हैं ना, उसे उतार कर देखो। आप अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाते हो, क्या बन के जाते हो? मजदूर बन के जाते हो। दूसरे प्रदेश में आते हो, वो प्रदेश आपको आसरा देता है, उस प्रदेश में आके आपको रोजी रोटी मिलती है, आप कमाते हो, वहाँ घर मकान भी बनाते हैं, वहाँ पे जो है रह के
कमा कर अपने गांव में भेजते हो, अपना घर परिवार देखते हो, ज़मीन जायदाद बनाते हो, घर मकान बनाते हो, कहाँ से बनाते हो? उसी प्रदेश में जाके ना, जिस प्रदेश के ऊपर में आप इतना दिखा रहे हो कि हमारे दम पे चल रहा है। आपके दम पे नहीं चल, आप उस प्रदेश के दम पे चल रहे हो। आपके प्रदेश में आपको सिर्फ मजदूर बनाया जा रहा है और मजदूर पैदा होते हैं। आप कभी अपनी सरकार या कभी अपने नेता से आपने सवाल किया, कभी पूछा कि हम अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में क्यों जाएं? क्यों नहीं हमारे प्रदेश में रोज़गार आता है? हमारे प्रदेश में यूपी में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्र प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं, सबसे ज़्यादा यूपी से आए हैं। क्यों नहीं यूपी में रोज़गार सबसे दिया? यूपी में जो रोज़गार थी, कर कारखाने थे, वो भी बंद कर दिए गए, और वो कर कारखाने में जो सामान थे वो चोरी कर ले। कौन चोरी किया? यूपी बिहार के लोग, यूपी वाले ही चोरी किया ना, जो लोग वहाँ रहते वही चोरी किया ना। तो इसमें दूसरे प्रदेश की गलती क्या है? अपनी गलती बताने के बजाय आप दूसरे की गलती बता रहे हो, दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो। कभी कभी हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ता है, कभी कभी हमें हमारी गलतियों को भी देखनी पड़ती है। आप सोच के देखो, आप अपना घर परिवार, अपना जो जन्म स्थल छोड़ के 2000-3000 किलोमीटर आप जाके नौकरी कर रहे हो, क्या आपको अच्छा लगता है क्या? और जिस प्रदेश की बात कर रहे हो, उस प्रदेश में देखो ना, सबसे ज़्यादा क्राइम करने वाले कौन से लोग हैं? यूपी बिहार के लोग ही मिलेंगे आपको। आप उसी प्रदेश में नौकरी करते, उसी प्रदेश से पैसा कमाते, उसी प्रदेश से अपना परिवार चलाते, उसी प्रदेश से अपने गांव में चलाते, अब उसी प्रदेश के पैसे से आपको यूपी बिहार को चला रहे। सोच लो, आप सोच के देखो। और अगर आपको मेरी बातें अभी तक समझ में नहीं आई होंगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या बातें समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि इतनी ही बातों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सवाल आप अपने प्रदेश में उठाओ, अपने प्रदेश के नेता से उठाओ, अपने प्रदेश की सरकार से उठाओ कि हम क्यों जाए दूसरे प्रदेश में। वोट आपको दे रहे, प्रधानमंत्री हम यहाँ से पैदा कर रहे, तो हमारे प्रदेश में रोज़गार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम जाएं? हमें हमारे प्रदेश में रोज़गार चाहिए। आपके प्रदेश से जो लोग दूसरे प्रदेश के नेता को मतलब कि चैलेंज करते हैं, आपको दिखाते ही अपनी खाली राजनीति चमकाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप प्लीज़, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करके आप सपोर्ट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।